गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो वीडियो करी थी उसमें हमने अपने फंक्शन की इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं जो बेस्ड ऑन फंक्शन है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक बाय वन करके हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर आपका फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ देती हूँ। ये बोल रहा है शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। कोई फंक्शन हमारा आर से आर पे है या स्टार दे रखा है इसमें आपका कोई नहीं है। आर आपका क्या है? सेट ऑफ ए रियल नंबर। तो सेट ऑफ ए रियल नंबर पर आपका रिलेशन बना रहा है और उसका फंक्शन बताना हमें। और आपका फंक्शन गिवन है हमारे पास कि आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। और इसमें आके बोल रखा है इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आपके पास ये बोल रखा है कि आर स्टार आपका ऐसा डिनोट हो रखा है कि ये सारे ना सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर हैं। तो नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है इसमें कि जो आपके रियल नंबर होते हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव की सारी वैल्यू होती है और पॉजिटिव की भी सारी वैल्यू होती है और इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, पर ये बोल रहा है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। इसके मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें जीरो नहीं है, बाकी के नेगेटिव के और पॉजिटिव के सारे हैं। और हमारे पास ये बता भी रखा है इसके अंदर कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आगे हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर। और आगे हमें नेचुरल नंबर और आर के लिए प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर एन और यहाँ पर आर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें आर से आर पर हमारा फंक्शन जाता है। तो सबसे पहले हमारे नॉन जीरो रियल नंबर बोल रखा है। तो अगर मैं एफ ऑफ x1 पुट करती हूँ, x1 की वैल्यू कुछ भी हो, आपकी x1 आएगी यहाँ पर। अगर मैं एफ ऑफ x2 पुट करती हूँ तो ये आएगी आपकी 1/x2, है ना। तो x1 और x2 क्या है? आपके पास कोई नंबर है कि मैंने x की वैल्यू ऐसे पुट करी है कि मैंने x को रिप्लेस कर दिया x1 से और फिर दोबारा x को रिप्लेस कर दिया x2 से। हमारा फंक्शन जो है आपका 1 1 या 1 2 कब चेक होता है? जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे के इक्विवेलेंस प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 1/x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है? 1/x2। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो आपका फंक्शन मैंने लिया था एफ ऑफ x1 जिसका था 1/x1, एफ ऑफ x2 जिसका था 1/x2, और दोनों को जब हमने फंक्शन को इक्वल रखकर हमने इसकी कंडीशन को देखा कि ये 1 1 है या ऑन टू है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल निकल गए, मतलब कि आपका ये 1 1 भी है और आपका ये ऑन टू भी है। अगर आपको x1 और x2 से समझ में नहीं आ रहा फिर भी मैं आपको मैपिंग करके दिखा देती हूँ जैसे मैंने आपको समझाते वक्त किया था। तो ये नेगेटिव के 1 ले लिया यहाँ पर, नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1 और ऊपर भी इन्फिनिटी में बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और सो ऑन चल रहे हैं, जीरो नहीं लिया इसमें। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर नेगेटिव का 1 इसमें है तो नेगेटिव का 1 इसमें भी है ना। 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है। अगर नेगेटिव का 2 है तो नेगेटिव का 2, मतलब एक के साथ इमेज बन रही है। नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसमें नंबर है जीरो को छोड़कर, है ना, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर है आपका डोमेन। फिर आपका कोडोमेन चेक करते हैं। कोडोमेन क्या है आपका? वही है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जिसमें जीरो नहीं है। तो जितने नंबर इसके पास है उतने ही नंबर इसके पास है और इसकी सारी की सारी मैपिंग या इसकी सारी की सारी इमेज आपकी y पर बन रही है। और y आपका क्या ले रखा है इसमें? r स्टार, और x इसमें क्या ले रखा है आपके पास? r स्टार। ठीक है, तो हर एक आपकी एलिमेंट की इमेजेस में है। वापस रिवर्स करेंगे तो इसकी प्री इमेज भी है, तो ये 1 1 और 1 2 दोनों है। ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट और कर देते हैं। कह रहा है कि इसके अगर डोमेन को मैं n से रिप्लेस कर दूं तब चेक करो कि ये 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका सेकंड पार्ट ऐसे होएगा n स्टार टू r स्टार वही है कि 0 इसके अंदर नहीं है। n स्टार आपके 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी होते हैं क्योंकि सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब इसका देखेंगे हम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -1 1 2 3 4 और सो ऑन। ठीक है, अब देखो 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 4 आगे नेगेटिव के तो सॉरी इसमें पॉजिटिव के इन्फिनिटी सारे हैं, इसमें भी पॉजिटिव के इन्फिनिटी सारे हैं, पर इसमें नेगेटिव के इन्फिनिटी है और इसमें नेगेटिव के इन्फिनिटी नहीं है क्योंकि सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो ये इसके के सारे एलिमेंट इसमें है तो, पर इसके वापस रिवर्स इसमें नहीं है, तो ये 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, मतलब ये इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके सारे इसमें है और इसके सारे इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके खत्म होता है। कि दोबारा बता देती हूँ मैं कि आर से आर पे था, हमें पास बता रखा था कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, हमने इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो और फिर बताओ कि ये 1 1 है या ऑन टू है। तो वही हमने किया कि 1 से स्टार्ट होते अप टू इन्फिनिटी, मैंने एक सेट बना लिया x 1 2 3 इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थे, तो इसके तो सारे इसमें है पर इसके रिवर्स में नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा है। अब सेकंड क्वेश्चन के आपके पास बहुत सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट है पूरे के पूरे, तो मैं उसका 1 या 2 पार्ट करवा देती हूँ। सारे के सारे ऐसे ही यही बताना है जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में थे कि रिलेशन चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है ये वाले, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव, इसमें भी सिर्फ यही बताना है 1 1 मतलब कि इंजेक्टिव या ऑन टू सर्जेक्टिव है। तो एक और बात बता देती हूँ, वो याद रखने लायक है। अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही होता है तो उसको बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या फंक्शन कहते हैं? बाईजेक्टिव, मतलब आपका इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन मौजूद है एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही आपके पास, तो उस टोटल रिलेशन को, उस टोटल फंक्शन को हम बाईजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सारे के सारे एज इट इज हैं, मैं सारे नहीं करवाऊंगी क्योंकि फिर आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अगर फिर भी आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बोल रखा है सेकंड क्वेश्चन में चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यही बता रखा है कि इंजेक्टिव बताना और सर्जेक्टिव बताना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपका फंक्शन n से n पे जा रहा है और आपका फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, n आपका क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये भी आपका क्या है? n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू करो उसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा, है ना। अगर मैं f ऑफ 1 पुट कर रही हूँ तो यहाँ आएगा 1, f ऑफ 2 पुट कर रही हूँ तो यहाँ आएगा 4, f ऑफ 3 पुट कर रही हूँ यहाँ आएगा 9, ऐसे सो ऑन करके f ऑफ इन्फिनिटी पुट कर रही है आएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है और उसका स्क्वायर चाहे कितने कर ले उसका आंसर भी क्या आएगा? आपका इन्फिनिटी आएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। आपका सेट n है 1 n1, ये सेट है n2 ये वाला, या फिर इसको लिख देते हैं nd एंड डोमेन और nc n कोडोमेन। अब देखो 1 2 3 4 5 ये है मेरे पास और सो ऑन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब देखो 1 रखा मैंने, 1 आया, हो गया। 2 रखा, 4 आया, ये बीच के छूट गए। 3 रखा, 9 आया, ये बीच के छूट गए। फिर 4 रखूंगी तो 16, वो भी इसमें होगा। 5 रखूंगी 25, वो भी इसमें होगा। इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये 1 1 तो हो गया हमारा, क्योंकि आपको कह रखा है कि सेट 1 के
सेट 2 में होनी चाहिए, सेट x के सेट y में सारे के सारे मौजूद हों और इसके सारे के सारे आपके साथ इसके साथ मैपिंग कर लें, बाइंड हो जाए, तो आपका 1 1 होता है। तो ये 1 1 तो है, इट इज 1 1, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, है ना। फिर चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू क्या होता है कि सारे के सारे इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की है, 2 की नहीं है ना, 2 किसी के साथ बाइंड नहीं करता, 3 नहीं है, 4 की है भाई, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर 9 है। तो कितने सारे छूट गए इसके अंदर, मतलब कि हर एक एलिमेंट, हर एक इमेज की प्री इमेज तो नहीं है ना इसके अंदर। तो जब हर एक इमेज की प्री इमेज नहीं हो तो ये नॉट ऑन टू, मतलब कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आके खत्म होता है कि आपका फंक्शन n से n पे जा रहा है, x स्क्वायर है, आपके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं और रिवर्स में नहीं है, तो ये 1 1 मतलब इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं। तो हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख लिया, तो सेकंड का थर्ड और करवा देती हूँ मैं, क्योंकि बाकी सारे सेम है, तो थर्ड में थोड़ी सी कंडीशन अलग है। आपका इसमें यही चेक करना है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो आपका फंक्शन दे रखा है, फंक्शन r से r पर दे रखा है, गिवन बाय, एंड आपका f ऑफ x आपका क्या दे रखा है, x की स्क्वायर दे रखा है। अब आपका r क्या होता है, सेट ऑफ ए रियल नंबर, सेट ऑफ ए रियल नंबर आ जा रहा है आपका सेट ऑफ ए रियल नंबर पर, और आपकी यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे उसका स्क्वायर होगा। अब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉजिटिव निकल के आएगी क्योंकि उसका स्क्वायर है, और पॉजिटिव पुट करोगे वो भी पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर आप f ऑफ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, f ऑफ नेगेटिव ऑफ x1 पुट करते हो तो वो इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x1 का स्क्वायर आता है ना। अगर मैं f ऑफ पॉजिटिव ऑफ x1 पुट करती हूँ तो वो पॉजिटिव ऑफ x1 का स्क्वायर आता है। नेगेटिव x1 पुट करा तब भी x1 का स्क्वायर आया, पॉजिटिव x1 करा तब भी x1 का स्क्वायर आया। अगर मैं f ऑफ माइनस का x2 पुट करती हूँ तब आपका क्या आता है, f ऑफ x2 का स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको पॉजिटिव का ही लेती हूँ x2 तो आपका आ जाएगा x2 का स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव लिया तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया तब भी नेगेटिव। तो यहाँ हमने एक और करा था फंक्शन का कि मैनी वन, कि आपके कोडोमेन पर 2 इमेज बने, मतलब कि हर एक के साथ ना बने, इसके 2 की इसके 1 के साथ बने, इसके 2 की इसके 1 के साथ बने, तो वो आपका क्या था, आपका मैनी वन, यही था ना मैनी वन। तो जब मैनी वन हो जाता है तो ये 1 1 तो होता ही नहीं, क्योंकि 1 1 क्या है कि इसके एक की इसके 1 के साथ बने, चाहे बाकी के छूटे या ना छूटे, इसके 1 की इसके 1 के साथ बने, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा। आपको समझाने के लिए कर देती हूँ कि माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये 1 पे ही बनेगा, और प्लस का 1 करेंगे तब भी ये 1 पे ही बनेगा, ऐसे बनेगा ना। माइनस का 2 पुट कर देते हैं या प्लस का 2 पुट कर देते हैं, 4 पे ही बनता है दोनों का दोनों। तो 2 की एक इमेज बन रही है, 2 की एक इमेज बन रही है, तो ये नॉट 1 1 मतलब नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इसकी प्रीइमेज है या नहीं है। अब देखो कह रहा है इसके सारे के सारे इसमें वापस रिवर्स में होने चाहिए। देखो 1 2 और 3 इसका छूट गया, इसमें है ही 4, फिर 5 6 7 8 तक छूट जाएगा हमें, फिर 9 पे बनेगी, तो ये नॉट ऑन टू, मतलब कि नॉट सर्जेक्टिव, है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ भी पुट करोगे यहाँ पर रियल नंबर में, वो आपकी पॉजिटिव ही निकल के आएगी, चाहे नेगेटिव पुट कर लो चाहे पॉजिटिव पुट कर लो। तो हर एक की अपनी इमेज नहीं है हर एक एलिमेंट की, तो ये आपका इंजेक्टिव है ही नहीं। फिर इमेज की प्री इमेज भी नहीं है, तो आपका ये क्या है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, ये इसका आंसर है। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन बोल रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है फंक्शन आर से आर पे,
और आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे रखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। कह रहा है ये वाली इसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इस ये आपका इक्वल टू एंड लेस देन एक्स है, ये कंडीशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आप कह रहे हैं एक्स की वैल्यू ऐसे लेनी है जो इसके इक्वल भी हो और इससे लेस भी हो, तो हम स्मॉलेस्ट पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू 1.2 पुट करती हूँ, एफ ऑफ 1.2, ये आपकी क्या आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो इसके पॉइंट वाले जो नंबर है उनको तो छोड़ देते हैं, जो इसमें जो फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू क्या है इसमें 1, उसको वो हमारा लास्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं इसी में, फिर चेक करेंगे दोनों के बीच में कंडीशन लगा के। ये वाली 1.2 1.3 पुट कर दिया मैंने, तो आपका 1.2 लिया। अब ऐसी वैल्यू लोगे इसमें भी, जैसे मैंने इसमें 1.2 ली है तो भी इसमें भी मेरे को 1 पॉइंट समथिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं 2.5 लूंगी तो आपको 2 पॉइंट चाहे आप 3 ले लो समथिंग, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर फिक्स वैल्यू 2 रख दी तो जो दूसरा फंक्शन आएगा वो पुट करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स 1 स्टार्ट में पुट करा था, फिर एफ ऑफ एक्स 2 करा था, तो इस हिसाब से होनी चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है जो कांस्टेंट है वो फिक्स हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि वो आपकी डेसिमल्स में वैल्यू होती है, पर सबसे पहली वाली वैल्यू, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू आपकी फिक्स होती है। तो आपने 1 मैंने यहाँ 1.2 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, पर अगर आप 2.5 ले रहे हो तो आपको 2 पॉइंट ही समथिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसमें क्या था 1.2 था, तो इसकी फिक्स वैल्यू क्या थी 1 थी ना, बाकी तो रेशियो था, तो 1 इसकी बाहर आ गई। अब मैंने 1.3 लिया तो इसका भी क्या आएगा बाहर 1, क्योंकि 1.3 का यहाँ फिक्स वैल्यू क्या है 1। अब मेरी बात देखो 1.2 की भी वैल्यू 1 है, 1.3 की भी वैल्यू 1 है, तो ये 1 तो हुआ नहीं, क्या हो गया ये मैनी 1, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है, सेम बन रही है, तो आपका 1 नहीं है, आपका क्या है मैनी 1, तो इट इज नॉट 1 1। ठीक है, अब आगे चेक करोगे आप इसमें कि ये ऑन टू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इंटीजर ले लिया आई, जो बिलोंग कर रहा है किसी भी आर से, क्योंकि आर से आर पे जा रहा है। इंटीजर क्या होते हैं आपके पास के, नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं, और रियल नंबर भी आपके क्या होते हैं नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं। अब देखो इंटीजर ले लिया, आप ग्रेटेस्ट वैल्यू में रखोगे तो उसमें उसकी पॉजिटिव ही वैल्यू निकल के आएगी हर बार, मतलब कि जो उसकी जो डोमेन रखोगे आप हमेशा उसका, वो को डोमेन में आपका क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो ये रिवर्स में नहीं होएगा ना कि आपने कुछ भी वैल्यू रखी, नेगेटिव भी रखी पॉजिटिव भी रखी, वो को डोमेन में आपकी पॉजिटिव आई। मैंने डोमेन में नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रखो इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है कि वो हमेशा आपको बड़ी वैल्यू और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो को डोमेन भी आपकी क्या आएगी पॉजिटिव में भी आएगी, पर ये रिवर्स में जब करेंगे क्योंकि इसकी नेगेटिव किसमें नहीं, तो ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये थर्ड क्वेश्चन प्रूव होता है कि ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। हम इसका जैसे मैंने इसको बोला कि ये एफ ऑफ x1 है और ये आपका एफ ऑफ x2 है, फिर इनको कंपेयर करते हैं, ये कहते हैं ना दो को कंपेयर करके 1 1 और ऑन टू का आगे करने के लिए, तो मैं यहाँ कर देती हूँ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिया हमने। अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है आपका ये 1.2, ये दोनों इक्वल है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है 1 1 है। 1 1 का मतलब ये नहीं है 1 1 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है, ये है मैनी 1। 1.2 और 1.3 क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं 1 के। आगे क्या ये दोनों भी इक्वल है, मतलब कि x1 इज इक्वल टू x2 है, नहीं है, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 1.2 और x2 की वैल्यू क्या है 1.3। आपका सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सेम है, आपकी x1 और x2 इक्वल नहीं है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हो।